महाराष्ट्र के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुणे के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसका परिवार अब चारों तरफ से कानूनी शिकंजे में घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की खौफनाक हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है, वहीं अब उसके परिवार के बिजनेस पर भी सरकारी चाबुक चला है। ताजा और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने सिया गोयल के पिता की कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए की टीम ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए करीब 8 लाख रुपए का स्टॉक सीज कर लिया है। एक जघन्य हत्या के मामले में उलझे परिवार के लिए यह एफडीए की कार्रवाई एक बहुत बड़े झटके की तरह देखी जा रही है। सिया गोयल के पिता की कंपनी पर हुई ये कार्रवाई महज एक रूटीन जांच नहीं मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक एफडीए को कंपनी के उत्पादों और उनकी क्वालिटी को लेकर कुछ गंभीर शिकायतें मिली थी, जिसके बाद विभाग की टीम ने अचानक छापा मारकर वहां रखा लाखों का माल जब्त कर लिया। अब इस पूरे स्टॉक की फॉरेंसिक और विभागीय जांच की जा रही है। अगर इस जांच में प्रोडक्ट के अंदर कोई बड़ी खामी पाई जाती है तो सिया के पिता की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। गोयल परिवार पर इस वक्त चौतरफा मुसीबतें टूट पड़ी हैं। बेटी पहले ही हत्या जैसे संगीन जुर्म में जेल की हवा खा रही है और अब पिता के कारोबार पर भी एफडीए की सख्त निगरानी ने ताला लगने जैसी नौबत पैदा कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये केतन अग्रवाल मर्डर केस है क्या, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुणे के जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल के 22 वर्षीय बेटे केतन की शादी सिया गोयल से तय हुई थी, लेकिन सिया इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन चौधरी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। शादी तोड़ने की बजाय सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया। 18 जून को सिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत केतन को लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के बहाने बुलाया। वहां पहुंचने के बाद ही सिया और चेतन ने मिलकर केतन को किले की लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआत में इस घटना को एक हादसा बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस जांच में इस गहरी और काली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस की जांच में सिया गोयल को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने तफ्तीश करने वाले अधिकारियों तक के होश उड़ा दिए हैं। महज 20 साल की सिया गोयल का दिमाग किसी शातिर और पेशेवर अपराधी से कम नहीं निकला। पुलिस को पता चला कि सिया ने केतन को मौत के घाट उतारने से पहले ही इंटरनेट पर ये सर्च किया था कि हत्या के बाद पुलिस की पूछताछ से कैसे बचना है और अदालत से जमानत कैसे लेनी है। उसने क्राइम वेब सीरीज और पॉडकास्ट देखकर हत्या का पूरा ताना बाना बुना था। यहाँ तक कि जब खाई से केतन का शव निकाला जा रहा था और भीड़ में से किसी ने कहा कि उसकी सांसें चल रही हैं, तो सिया ये सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी कि कहीं चेतन जिंदा न बच जाए और उसका राज न खुल जाए। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद केतन का परिवार और पुणे की जनता लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। लोगों ने सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़ा कदम उठाया है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही देश के मशहूर सरकारी वकील उज्जवल निकम को इस केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सिया गोयल और चेतन चौधरी के लिए फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब एक तरफा सिया गोयल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कानूनी तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ उसके पिता की कंपनी पर एफडीए का शिकंजा कस गया है। आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में कानूनी शिकंजा और भी ज्यादा कसने वाला है।